हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग बात किए थे टेंस कितने होते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो उस वीडियो में ट्रिक के साथ सारा चीज़ जो है बता दिया गया था। और आज हम पहला टेंस और पहला टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी पहला टेंस प्रेजेंट और इसका टाइप जो है कि इंडिफिनिट है। तो उसमें बता दिया गया था कि कैसे पहचानेंगे कि कौन टेंस है। आज फिर इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि प्रेजेंट अगर कोई भी प्रेजेंट हो तो इसमें हमेशा है, हूँ, हो आएगा। और इंडिफिनिट है तो हमेशा क्या आएगा, ता तिथि आएगा। क्लियर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम किसी भी टेंस का निर्माण जब करते हैं, बनाते हैं, तो हमें पहले सबसे आवश्यकता क्या होती है, सब्जेक्ट की, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण टेंस का, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब ना होकर वर्ब में सिर्फ यस या ईएस जुड़ता है। ओके दोस्तों। तो सब्जेक्ट, वर्ब और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। तो पहले ये जान लेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और इसको कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले पहचानने का तरीका, अगर कोई भी कितना भी बड़ा सेंटेंस दिया है तो अगर हम सब्जेक्ट अगर निकाल रहे हैं तो हम क्वेश्चन करेंगे कौन। अगर हम क्वेश्चन करेंगे कौन तो हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट। ओके। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और दूसरा होता है डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट जो होता है इसे हम ढूंढते हैं किसे या किसको, और डायरेक्ट में सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे क्या, तो हमारा निकल कर क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कंफर्म है दोस्तों। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट कितने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट दोस्तों दो प्रकार का होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन, इसको बोलते हैं बहुवचन। ओके। तो एक वचन में कौन कौन आएगा, ही, सी, इट और नेम, कोई भी नेम हो सकता है। और बहुवचन में क्या आएगा, आई, वी, यू और दे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन होता है, ही, सी, इट और नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, आई, वी, यू और दे। ओके दोस्तों। हाँ, और हम बात कर लें यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का भी बता दिया। अब यस या यस का हम थोड़ा सा मेंशन कर लें कि यस या यस कहाँ पे लगेगा। तो दोस्तों एस या यस का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि कहाँ पे एस लगाएंगे और कहाँ पर ईएस। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, जब वर्ब का अंतिम लेटर अगर ओ, एक्स, सी एच या सी डबल एच या एस एच से अगर स्टार्ट हो या फिर इसके लास्ट में है, तो इसके अंत में जब वर्ब का अंतिम लेटर यानी कि ओ, एक्स, सी एच या सी डबल एच या एस एच से समाप्त हो तो हम क्या लगाएंगे, ईएस। और बाकी के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे। क्लियर है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में, ना कि प्लूरल सब्जेक्ट में। प्लूरल में हम ना तो एस लगाएंगे और ना ही ईएस। क्लियर है दोस्तों। ओके। तो अब टेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ओके। अब टेंस की बात करते हैं कि इसका कोई हम हिंदी में वाक्य लिख रहे हैं, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो सबसे पहले हम टेंस को पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। वह खाना खाता है, तो अगर है आ गया तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं है दिया है। अब हम टाइप में देखेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या फिर इंडिफिनिट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है कि वाक्य के अंत में क्या होगा, ता, ते, ती। तो यहाँ से क्लियर है दोस्तों, वह खाना खाता
है, यानी कि ता आ गया और उसके बाद है भी आ गया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो वह खाना खाता है, तो हम सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे? कौन से। तो कौन खाना खाता है, तो निकल कर आएगा वह खाना खाता है, तो वह का क्या होगा दोस्तों? ही। ओके। उसके बाद होगा वर्ब, वह क्या करता है? तो खाता है, तो खाने का हो जाएगा ईट। लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने लिखवाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगता है? एस या ईएस का प्रयोग करेंगे वर्ब में। तो यहाँ पर क्या होगा? ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में वहां पे ईएस लगाएंगे जहां पर एस, या वहां पे लगाएंगे जहां पर ओ एक्स सी एच सी डबल एच या एस एच से जब अंतिम लेटर खत्म होता है, तब वहां पे हम क्या लगाएंगे? ईएस। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एस का प्रयोग। तो ही इट्स, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्वेश्चन करेंगे क्या से, तो क्या खाता है? तो खाना। खाना का हो जाएगा फूड। ओके, क्लियर है दोस्तों? वह खाना खाता है, तो इसका हो जाएगा ही इट्स फूड। ओके। अब अगला देखेंगे वाक्य, जैसे कि आप देख सकते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो। ओके। अब इसका देखेंगे ट्रांसलेट कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या, किस चीज की जरूरत होगी? सब्जेक्ट की। तो हम सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? कौन, यानी कि हु, कौन से। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो कौन क्रिकेट खेलता है? तो आएगा तुम। तो तुम का क्या होगा दोस्तों? यू। उसके बाद होगा वर्ब का नंबर। ओके, यानी कि तुम क्या करते हो? तो खेलते हो, खेलने का हो जाएगा प्ले। ओके। अब यहाँ पर देखेंगे एस लगेगा या ईएस, तो हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यू जो है प्लूरल नंबर है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, यानी बहुवचन है। तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके दोस्तों। अब उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ऑब्जेक्ट को हम किससे ढूंढेंगे? क्या से। तो तुम क्या खेलते हो? तो आएगा क्रिकेट। ओके, क्लियर है दोस्तों? हाँ, अब जो है कि इस वाले वाक्य में अगर हम देखेंगे, तो क्या दिया है? मैं उसे एक कलम देता हूँ। अब इसमें दोस्तों दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बनाते समय अगर दोनों ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है किसी भी वाक्य में, तो हम पहले किसको रखेंगे? तो दोस्तों हम पहले रखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। ठीक है। तो हम पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं उसे एक कलम देता हूँ, सब्जेक्ट कौन देता है? मैं। उसके बाद वर्ब, क्या करता हूँ? देता हूँ, तो देने का हो जाएगा गिव। अब इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए कि आई हमारा क्या है? बहुवचन है। ओके, तो आई गिव। अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में हम पहले इनडायरेक्ट को रखेंगे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हम किससे क्वेश्चन करेंगे? किसे। तो मैं देता हूं किसे? तो उसे। तो उसे का हो जाएगा हिम। आई गिव हिम। अब फिर क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कि क्या, मैं उसे क्या देता हूं? तो एक कलम। ओके, तो क्या हो जाएगा? ए पेन। ए पेन। क्लियर है दोस्तों? फिर से अगर हम बात कर लें, मैं उसे एक कलम देता हूं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आई गिव हिम ए पेन, इसका ट्रांसलेट ये होगा। ओके, ठीक है दोस्तों? तो अफर्मेटिव आप लोगों को बता दिया गया, तो आई होप कि आप लोगों को अफर्मेटिव समझ में आया होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव का। तो नेगेटिव में दोस्तों अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू या डज। क्लियर है दोस्तों? तो जैसे कि बता दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब इसमें दो होगा, एक होगा डू और एक होगा डज। तो किसके साथ डू का प्रयोग करेंगे और किसके साथ डज का है? यानी कि जो बहुवचन करता होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ हम क्या लगाएंगे? डू। और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही सी इट और नेम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, क्लियर है? हाँ, तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं एक वाक्य है, वह तुम्हें नहीं मारता है, सॉरी, वह तुम्हें नहीं मारता है। ओके, तो इसका हम ट्रांसलेट करें इसके कंट्रक्शन के अनुसार। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? सब्जेक्ट। तो कौन तुम्हें नहीं मारता है? तो आएगा वह, यानी कि ही।
अब ही के साथ क्या लगेगा दोस्तों, डू या डज, तो बता दिया गया है ही के साथ क्या लगेगा, डज। तो ही डज, सॉरी इसमें नॉट जो है कि भूल गया है, इसके लिए सॉरी, नॉट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, तो ही डज, उसके बाद नॉट, और उसके बाद क्या होगा, वर्ब, यानी कि वर्ब यानी क्रिया, क्या नहीं करता है, तो मारता नहीं है, तो मारने का हो जाएगा बीट, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, किसे नहीं मारता है, तो तुम्हें, तुम्हें का हो जाएगा यू। ओके, वह तुम्हें नहीं मारता है, तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेट, ही डज नॉट बीट यू। क्लियर है दोस्तों। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाक्य है, रमेश अंग्रेजी नहीं बोलता है। ओके, अब इसको आप लोग ट्रांसलेट करिए। तो देखिए, रमेश अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो सब्जेक्ट, कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो रमेश, रमेश। अब ये नेम है, तो नेम के साथ क्या लगेगा, डू या डज। तो दोस्तों, नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, डज का प्रयोग करेंगे। ओके, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो रमेश डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब, क्या नहीं करता है, तो बोलता नहीं है, बोलने का हो जाएगा स्पीक, और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो क्या नहीं बोलता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का क्या होगा, इंग्लिश। ओके, क्लियर है दोस्तों। रमेश अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो रमेश डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो अब जो हम बात करेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव की, इंट्रोगेटिव का। ओके, तो इंट्रोगेटिव का में क्या होगा कि अगर हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी के वाक्यों में, तो सबसे पहले ये जो सिंगल जो है कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, तो उसको अभी नेक्स्ट बताया जाएगा। तो सिंपल जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें हिंदी के वाक्य किससे स्टार्ट होंगे, क्या से। कोई भी इंट्रोगेटिव अगर सिंपल अगर हो तो किससे इसका वाक्य स्टार्ट होगा हिंदी में, क्या से। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, क्या तुम दिल्ली से मुंबई जाते हो। ओके, क्या तुम दिल्ली से मुंबई जाते हो। तो हमने दो ऑब्जेक्ट वाला बता दिया था एक वाक्य, और इसमें दो वर्ब वाले वाक्य इसमें हैं। देखिए, एक क्या है कि एक तो जाता है और दूसरे कहां से, दिल्ली से और मुंबई। ओके दोस्तों, तो इसमें प्लेस, सॉरी इसमें प्लेस जो है कि दो दे दिया है, ठीक ना, इसमें प्लेस जो है कि दो दिया है। तो देखिए इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ओके, तो हमें सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, डू या डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का। तो क्या तुम दिल्ली से मुंबई जाते हो, तो हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम, कौन दिल्ली जाता है, तो तुम। तो तुम का क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो लगेगा डू। तो डू यू हो जाएगा, डू यू। उसके बाद अगर नॉट दिया होगा इस टेंस में तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो क्या, वर्ब पे हम चले आएंगे। तो वर्ब क्या है, क्या करता है, तो जाता है। ठीक है, तो डू यू गो, आज जब पता रहता है कहाँ जाता है तो टू का हम प्रयोग कर लेते हैं डू के साथ। तो हमें पता है कहाँ जाता है, दिल्ली से मुंबई जाता है, तो डू यू गो टू। और देखेंगे पहले कहाँ जाता है, तो जाता है मुंबई, तो डू यू गो टू मुंबई, डू यू गो टू मुंबई। और कहां से का होता है फ्रॉम, से का होता है फ्रॉम, तो डू यू गो टू मुंबई फ्रॉम, कहां से, दिल्ली से। ओके दोस्तों, हो जाएगा दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं, क्या तुम दिल्ली से मुंबई जाते हो, तो डू यू गो टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली। कंफर्म हो रहा है दोस्तों। ओके,